हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का थर्ड बुक उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति। इसमें देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है कि वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। यानी कि दो साधन होते हैं, पहला अल्पकाल में जो परिवर्तित किए जाते हैं वे साधन, और दूसरा दीर्घकाल में परिवर्तित किए जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन, जो उत्पादन के साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, भूमि के साधन होते हैं, वह कौन से समय में परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो दीर्घकाल में सभी परिवर्तित किए जा सकते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील दोनों साधन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। यानी कि जो पूर्ति में कमी आता है पूर्ति वक्र में, उसके कारण क्या है। तो उत्पादन लागत में वृद्धि, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, उद्योग में फर्मों की संख्या में कमी। तो उपयुक्त सभी होगा इसमें आंसर। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध व्यक्त करता है। तो कौन करता है। तो पूर्ति का नियम में धनात्मक संबंध पाया जाता है, क्योंकि पूर्ति वक्र जो होता है वह इस तरह ऊपर जाता है, सप्लाई वक्र, जो कि यहाँ पे डिमांड रहता सप्लाई, और यहाँ पे प्राइस है जो कि धनात्मक संबंध को बताता है। चौथा नंबर देखें, पूर्ति के नियम के निम्नलिखित में कौन सी मान्यताएं हैं। तो ऑप्शन है, बाजार में क्रेता और विक्रेता के आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उत्पत्ति के साधनों की कीमत स्थिर रहती है, और तकनीकी ज्ञान का स्तर भी स्थिर रहता है। तो इसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है, फर्म के संतुलन में होता है। यानी कि फर्म कब संतुलन में होता है। तो जब MR = MC होता है। यानी कि हम लोग देख चुके थे, चित्र जो होता है वह MR होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में देखेंगे MR = AR = P = D होता था, और जो MC होता था वह इस टाइप का जाता था ऊपर, इस टाइप का। तो जिस बिंदु पर दोनों कटते थे वह संतुलन बिंदु कहलाता था। यहाँ पे संतुलन बिंदु होता था यह बिंदु पे। तो जब इसका आंसर होगा ये नंबर। अगला क्वेश्चन है, उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां हैं। तो कुल आगम एवं कुल व्यय रीति के द्वारा उत्पादक संतुलन होता है, जिसका चित्र बना हम लोग तो कुछ इस टाइप का बनेगा। यह TC है, कुल कॉस्ट, और यह हमारा है TR। तो जो यहाँ बीच में बचता है जगह वही कहलाता है कुल आगम एवं कुल व्यय रीति। दूसरा सीमांत आगम, सीमांत व्यय रीति। सीमांत आगम और सीमांत व्यय की बात करें तो यह सीमांत आगम MR, और सीमांत लागत जो कि MC है। तो यहाँ पे जो संतुलन यह बचता है इसमें, यही हमारा लाभ कहलाता है। तो दो रीतियाँ संतुलन होने की। सातवां नंबर क्वेश्चन देखें, उत्पादन में क्वेश्चन है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में जो अंतर होता है वह क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग चित्र पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कुल लागत, तो TC का जो वक्र होता है, सबसे पहले TFC देखें तो इस टाइप का बनता था, और यहाँ हम लोग देखें TVC तो इस तरह बनता था। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पे TC, तो वह जो है वह कुछ इस तरह बनता था। यह TC बनता था। तो यहाँ पे कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन में, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर क्या होता है। तो स्थिर रहता है। यहाँ देख सकते हैं आप, जो अंतर है इसमें सभी बराबर बराबर है। यहाँ देख सकते हैं जितना अंतर यहाँ है उतना अंतर यहाँ होगा, उतना अंतर यहाँ होगा, यानी कि यह पूरा बराबर रहता है हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन है, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं। तो अल्पकाल में स्थिर साधन,
और परिवर्तनशील दोनों साधन होते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित चित्र दर्शाता है। यह चित्र क्या दर्शा रहा है? तो इसमें है K1 K2 K3 K4 K5 दिया गया है और ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग यहाँ। कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कुल परिवर्तनशील लागत को दर्शाता है यह। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में सीमांत आगम जो होता है MR वह शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है? तो वह है एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों में, क्योंकि उसका चित्र बनता है MR का कुछ इस टाइप का MR। अगर इसे देखें हम लोग तो यह AR होता था और इसे बीचों बीच यहाँ से जाता था MR आधा आध में। तो यह ऋणात्मक भी हो सकता है और फिर शून्य भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है किस बाजार में AR MR बराबर होते हैं? तो वह होगा पूर्ण प्रतियोगिता। इसका चित्र बनता था इस तरह, AR होता था और MR दोनों यह बराबर होता था और यह P और D भी बराबर होता था। यही चित्र को P और D दोनों कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है? तो AR जो है वह बड़ा होता है MR से। चित्र में देखिएगा तो यह होता था AR और इसका आधा आता था यहाँ से MR बीचे बीच, तो यह इससे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखें 13 नंबर उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? तो उत्पत्ति के साधन का। उत्पादन फलन की बात करें, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनर्स, ऑर्गेनाइजेशन आदि आदि होते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के मुख्य कारण क्या है? तो है साधनों की सीमितता और साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न का होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा किया जाता है? तो वह परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा किया जाता है। 16 नंबर देखें दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे? तो वह पैमाने के प्रतिफल से, और अल्पकालीन का परिवर्तनशील अनुपात के नियम से। 17 नंबर अल्पकालीन उत्पादन फलन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करता है? तो वह द्वितीय अवस्था में, क्योंकि चित्र में देख चुके थे। यह हमारा MR हो गया, यह हमारा MC हो गया। तो पहला, इसमें भी दो अवस्था यहाँ, पहला अवस्था यहाँ हो गया फर्स्ट, दूसरा अवस्था यहाँ होगा सेकेंड। अगर वह दूसरा अवस्था में संतुलित होता है तो उसे इतना लाभ मिलता है, और पहला अवस्था में संतुलित होता है तो उसे लाभ मिलता ही नहीं, तो इसलिए वह दूसरा अवस्था में संतुलित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा परिवर्तनशील अनुपात नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में क्या होता है? तो सीमांत और औसत उत्पाद दोनों बढ़ते हैं। चित्र में देख सकते हैं, यह होता था हमारा कुल उत्पाद TP टोटल प्रोडक्शन, यह हमारा होता था MP सीमांत प्रोडक्शन, और यह होता था AP। तो इस अवस्था में दोनों बढ़ते थे। अगला देखें क्वेश्चन 19 नंबर, तो प्रत्येक बाजार की दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? तो MR = MC होना चाहिए, और AR = MC और MR = MC, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ए और पहला होना चाहिए MR = MC, जो कि यहाँ चित्र में देख सकते थे, यह MR था और यह MC था। तो पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा MR वक्र जो MC को नीचे से काटता है, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे MR जो वक्र है वह MC को इस बिंदु पर नीचे से काट रहा है ऐसे जाते हुए। तो दूसरा अवस्था भी यहाँ हुआ, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, अंतिम संतुलन की दशा क्या होती है? तो दूसरा होता है जब MR जो है वह MC को नीचे से काटता है, MC जो है MR को नीचे से काट देता है। तो 21 नंबर है फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या होती है? तो MR = MC होता है, जो कि इस तरह होता है, यह MR और यह MC। तो प्रथम शर्त हुआ बराबर होना चाहिए, और दूसरा शर्त होता है कि नीचे से काटना चाहिए, जो कि इस बिंदु पर काटता है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ऑप्शन दिया गया औसत आगम जो और कीमत एक होते हैं, तो राइट आंसर यह होता है ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी भी होता है और इज इक्वल टू डी होता है, यानी कि ए आर और पी बराबर होते हैं। सही है। दूसरा औसत रेखा, औसत आगम की रेखा मांग रेखा होती है, यानी कि इसी चित्र में देख सकते था यह एम आर होता है और यह डी के भी बराबर होता है, तो और ए आर के भी बराबर होता है, तो ए आर और डी बराबर हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा, इसलिए इसका आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, किस बाजार में ए आर वक्र जो है वह एक्स अक्ष के समांतर होता है? तो यह एम आर होता था और ए आर भी होता है जो कि एक्स अक्ष के समांतर होता है, यह एक्स अक्ष है। तो कौन सा बाजार में होता था? तब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, ए आर प्रदर्शित करता है। ए आर कैसे निकाला जाता है? तो टी आर में जो है वह क्यू से डिवाइड करके, यानी कि बेची गई मात्रा की इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, तो उत्पादन फलन को व्यक्त करता है कौन? तो उत्पाद यह करता है ऑप्शन नंबर बी, क्यू एक्स, यानी कि प्रोडक्शन को पी और क्यू दोनों दिखाया जाता है। क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए बी सी डी, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, पूंजी, ऑर्गेनाइजेशन। 26 नंबर है, अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? तो स्थिर साधन होते हैं और परिवर्तनशील दोनों होते हैं, इसलिए होगा ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर है, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटने आरंभ कर देता है वह क्या कहलाता है? एपी, एमपीपी, टीपीपी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि चित्र में देख सकते हैं, पहला चित्र हम लोग देखते हैं यहाँ पे एपी कैसे, एमपी, टीपी कैसे बनता है, तो टीपी इस टाइप का बनता है। दूसरा चित्र की बात करें हम लोग एमपी, तो एमपी जो है वह कुछ इस टाइप का बनता है, पहले बढ़ता है, यहाँ से स्टार्ट होकर बढ़ता है फिर घटता है। अब बात करें तीसरा एपी की, तो एपी भी इस तरह बनता है, यह हो गया हमारा एपी। तो तीनों चित्र बन गए, तो तीनों प्रारंभ में बढ़ रहे हैं फिर स्थिर होते हैं फिर घटने लगते हैं, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, डी नंबर। 28 नंबर, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन होते हैं? तो भूमि, श्रम, पूंजी, इसके अलावा उद्यमी, संगठन सभी होते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसमें। अगला नंबर 29 नंबर है हमारा, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है किससे? तो अल्पकाल से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर है, उत्पादन का सक्रिय साधन कौन होता है, यानी कि परिवर्तनशील साधन? तो पूंजी जो स्थिर होता है, भूमि भी स्थिर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा श्रम जो है परिवर्तनशील साधन होता है। तो हमारा पार्ट 1 खत्म हुआ, अब हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे आगे का क्वेश्चन।